हेलो दोस्तों, टाइप 2 का क्वेश्चन इस तरह का लेके आए। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c तो abc का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन सिंपल तरीका से सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो हमको ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने के लिए हमको ए को छुपा लेना है और इससे गुना करना है। इसका मान निकालना है तो ये दोनों का गुना कर 15, ये ए का मान निकला। अगर बी का मान हमको निकालना है तो बी का हमको गुना नहीं करना है और ये दोनों का गुना करना है। तो 2 और 5 दूना 10। और इस तरह से सी का हमको गुना करना है। सी का मान निकालना है तो सी का हमको नहीं गुना करना है, बाकी सभी से गुना करना है, यानी कि 3 दूना 6। ये निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी का ये मान निकला। जैसे कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो तो जैसे कि ए का मान निकालना है तो ए को मान हमको छुपा लेना है। ए का हमको छुपा लेना है, बाकी जो रहेगा उससे गुना कर लेना है। जैसे कि इसका मान निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों से गुना करो तो 15 और हमको बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए ए और सी से गुना करो। बी का मान छुपा लो और ये दोनों को गुना करो। जैसे 5 दूना 10, बी का मान हो गया 10। और सी का मान निकालना है तो सी का मान को छुपा लो, बाकी जो बचा है उससे गुना कर दो। जैसे कि 3 दूना 6, ए बी सी का मान निकल गया। तो पूछ रहा था कुछ ए बी और सी का मान निकालना है, ए और बी और सी का मान निकालना है। इस तरह का और भी क्वेश्चन ए और बी और सी का मान जैसे कि निकाल लिए हम, तो और भी बोल सकता है। जैसे कि ए अनुपात हमको सी बराबर पूछता है, ए अनुपात और सी बराबर पूछता है तो ए का अनुपात कितना है 15, सी का अनुपात कितना है 6। और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। बोल सकता था कि ए और सी का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो ए और सी का गुणनफल, तो ए का मान कितना है 15, ए का मान कितना है 15 और सी का मान कितना है 6। तो 15 छक 90, 15 छक 90। इसका गुणनफल पूछता तो हमको कितना हो जाता 90। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रेशियो का दूसरा क्वेश्चन है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है। जैसे कि यदि a/2 बराबर b/4 बराबर c/3 हो तो ए बी सी का मान निकाल। तो इस तरह का रेशियो में ना हमेशा जो बराबर में दिया हुआ था, नीचे में मान दिया हुआ है तो वही आंसर हो जाता है। जैसे इस तरह का अगर बराबर में दिया हुआ है, ए का नीचे दिया हुआ, बी का नीचे दिया हुआ, सी का नीचे दिया हुआ, तो ए और बी और सी का मान जस्ट वही हो जाता है जो दिया हुआ है। जैसे ए का नीचे कौन दिया हुआ है 2, ए का मान 2 हो जाता है। और अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का बी का मान कितना दिया हुआ है 4, सी का मान कितना दिया हुआ 3। इसका ए और बी और सी का मान सेम हो जाता है, नीचे का मान सेम हो जाता है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो बस ए और बी और सी का मान निकल जाएगा। अगर हमको इस तरह का और भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि ए और सी का अंतर कितना होगा या ए और बी का गुणनफल कितना होगा, तो बस कुछ करना नहीं। जैसे ए और बी का गुणनफल पूछ देता है तो ए और बी का मान पूछ देता है, ए अनुपात बी बराबर। तो ए का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 4, 4 दूना 8, ये हो जाता है आंसर। लेकिन अभी पूछ रहा है कुछ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 2, 4, 3, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन गुणनफल पूछता है ए और बी का, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ 3/2 अनुपात और बी का मान दिया हुआ है 7/3 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4/5 और 1/7, तो ए और बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे सिंपल तरीका से क्या करना है, जैसे कि हमको दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 3/2 अनुपात 7/3 और बी का मान, इसका पहले ए और बी का मान निकालना है। जैसे ए और बी का मान निकालना है ना, तो ए का मान हमको ए यहाँ से गुना कर लेना है। ए का मान गुना करने
तिरछा तिरछी गुना करना। ए का मान यहाँ से निकलता है, ए का मान यहाँ से निकलता 3 तिहाई 9, तो ए का मान हमको निकल गया, ए का मान हो गया 3 तिहाई 9, और बी का मान यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल 7 दूना 14, ये निकल गया बी का मान, ए और बी का मान निकल गया। तो आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 4/5 अनुपात 1/7। यहाँ बी का मान बी का मान यहाँ से गुना करना है, इस तरह से तिरछा तिरछी गुना होता है, यानी कि 7 का 28, बी का मान 28 हो जाता, और सी का मान 5 एकम 5, ये निकल गया बी और सी का मान निकल गया। अब पूछ रहा है ए और बी और सी का मान, तो हमको ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ कितना, ए का मान कितना होगा 9, बी का मान कितना होगा 14, और फिर वो दिया हुआ बी अनुपात, और बी अनुपात सी का अनुपात दिया हुआ है, तो बी का अनुपात कितना दिया हुआ, बी और सी का कितना दिया हुआ, बी का हो गया 28 और सी का 5, बी का दिया हुआ 28 और सी का दिया हुआ 5। तब इस तरह से ए और बी का मान अपने, तो पहला जो वीडियो बनाए थे, पहला वीडियो पहले टाइप का वीडियो में तो सिंपल तरीका से बताए थे क्या थी कि पहला का जो है ना, पहला सीधा सीधा गुना होता है, तो 28 गुने 9 हो जाता है, यानी कि 9 गुने 28, और बी का मान बोले थे कि हमेशा इस तरह का गुना होता है, तो 28 गुने 14 अनुपात सी का मान निकालना है। सी का हमेशा जो लास्ट अंक जो बचता है, यहाँ पे जो लास्ट अंक रहता है वो हमेशा सीधा गुना होता है, शुरू और लास्ट का हमेशा सीधा गुना होता है। 14 तो 14 25 70 होगा, 14 25 70, तो ये दोनों का गुना कर लेते हैं। 28 गुने 9, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 25, 200 हो जाता है, ये 252 अनुपात 14 गुने 28, क्योंकि 28 में 14 से गुना कर लेंगे, तो 8 को 32 के 2, 4 दूना 8, 9 10 11, 28 जोड़ेंगे तो 2 9 3, हो जाएगा 392, ये अनुपात 70। और ये 2 से कटेगा, जितने कटेगा, इधर रफ है, इधर कुछ नहीं करना, तो ये हम छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 14 दूना, इसको 2 से काटते हैं, 2 से तो सब कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 126 हो गया, ये हो जाएगा 9 दूना 196, 35 दूना 70। जितना छोटा होगा उतना ही हम और छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 दूना 63 दूना 126, और 9 दूना 18 हो जाएगा कितना, इसको आधा करते हैं, 9 दूना 18 और 8 दूना 16 98, और नहीं आधा अब नहीं होगा, क्योंकि ये वाला 2 से कटने वाला अंक नहीं है, ये दूसरा अंक कटने वाला नहीं है, तो ए और बी और सी का मान यही निकल जाता है। अगर 3 से कटेगा, 3 से तो कोई नहीं कटेगा, तो ए और बी और सी का मान इतना ही निकल गया, ये हो गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी वो पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना निकल गया, 126 196 और 35, ये हो गया ए और बी और सी का मान, ये हो गया, आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार बढ़िया से एक इसको देख लेना है, एक बार और क्वेश्चन इसी टाइप का अपना बना के और एक रिवीजन कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, और इस तरह का दिया हुआ है, ये हमेशा जितना भी क्वेश्चन बना के लाए हैं, जो हमेशा एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, और एकदम बारीकी से समझना है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो समझिए कि 60 से 70% आपको रेशियो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसकी तरह क्वेश्चन देखिए, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 2/3 और बी दिया हुआ है, कुछ नहीं तो यहाँ पे गुना में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भागा में तो गुना हो जाएगा, तो 3a बराबर हो जाएगा 2b हो गया, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ ये तो हम मान निकाल लेंगे, आगे भी क्या दिया हुआ है b, तो b बराबर दिया हुआ कितना, b बराबर दिया हुआ है 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना में होता है 3c/4, यानी कि भागा में तो इधर गुना में होगा, 4 भी हो जाएगा, 4
4b बराबर 3c। तो इसका मान कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है तो हमको a, जैसे कि a है तो इधर गुना में है तो यहाँ b यहाँ b है, यहाँ पे गुना में है तो नीचे आकर भागा में हो जाता है, गुना में है तो भागा में, तो एक बचा उन्हें कुछ 2, ठीक। इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा 3, तो a का मान निकलेगा कितना 2 और b का मान कितना निकलेगा 3। कुछ करना नहीं, अगर इस तरह का अगर आ जाता है ना तो उल्टा खाली कर लेना है, कुछ करना नहीं, उल्टा वाला रेशियो ले लेना है। जैसे कि a का है तो a का मान 2 ले लेना, b है तो इसका पट्टी वाला मान ले लेना है, उल्टा पट्टी तो इधर वाला मान ले लेना है बस। a का मान कितना आ गया 2 और b का मान कितना आ गया 3। तो a अनुपात b बराबर हम लिख सकते हैं a का अनुपात कितना है 2, b का मान कितना है 3, b का अनुपात 3। अब इस तरह से b और c का इधर भी मान दिया हुआ है तो b का मान कितना निकलेंगे, b का मान हम 3 लिख लेंगे, तो b का हमको मान कितना आ गया 3। c का मान हमको c का मान तो हो नहीं सकता, c का मान कौन बचेगा 4 बचेगा, 4 ले लेना है बस। c का मान निकालना है तो ई पट्टी का मान ले लेना है, अब b का मान निकालना है तो ई पट्टी। इसकी इस तरह के यहाँ पे हम बता दिए हैं पूरा डिटेल से कि a b या गुना भागा कैसे करके लेना पड़ता है, लेकिन छोटे बता दिए कि अगर c का मान निकालना है तो ई पट्टी वाले लेना है और b का मान निकालना है तो इसका मान ले लेना है। तो a और b का अनुपात यहाँ दिया हुआ, तो अब b अनुपात c का भी मान कितना दे दिया 3:4 दे दिया। तो अब पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अनुपात c का, तो पहले a और b और c का मान निकाल लेंगे पूरा हम डिटेल से। तो पहले a का मान निकालेंगे तो 3 दूना 6, a का मान निकला, फिर 3 तिहाई 9, b का मान 4 तिहाई 12। तो हमको सब पूछ रहा है कुछ a और c, a का मान निकला, b का मान निकला और c का मान निकला। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में a और c का अनुपात, इसमें a और c का अनुपात पूछ रहा है। तो a का अनुपात कितना है 6 और c का कितना अनुपात है 12। इसको और हम छोटा करते हैं 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 6 दूना और हम छोटा कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 3 कम 3, 3 दूना 6, हो जाएगा 1:2, हो जाएगा a अनुपात a और c का अनुपात हो जाएगा 1:2, ये हो जाएगा ये अनुपात c का मान डिटेल्स में निकल गया। कुछ ज़्यादा भार नहीं है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और चैनल को थोड़ा शेयर करें। और कल भी वीडियो थोड़ा सा लाएंगे लॉन्ग बढ़िया से लाएंगे एकदम, जैसे कि अभी तो सिंपल सा तरीका दिया हुआ है, अगला जैसे कि दिल रहेगा जैसे कि a और b और c का मान दिल रहेगा, गुणनफल पूछेगा उसका मान दिया रहेगा, हर तरह का पूछा रहेगा, उसका लॉन्ग वीडियो कल हम लेके आएंगे। अभी जितना जो मतलब होता है ना शॉर्ट टाइप का था क्वेश्चन, जितना भी शॉर्ट टाइप का था क्वेश्चन वो हम लेके आ गए हैं, और जितना भी बढ़िया क्वालिटी का जैसे बढ़िया रहेगा क्वेश्चन वो हम कल वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।